हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज टेस्ट की। क्लॉज टेस्ट के रिलेटेड जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लॉज टेस्ट होता क्या है, किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना होता है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में हमेशा रखना है जब भी आपने क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले क्लॉज टेस्ट जो है ये होता क्या है। अ क्लॉज टेस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी विच इंक्लूड्स अ पीस ऑफ टेक्स्ट from which a number of words have been removed. The student is required to insert the missing word according to the context. देखिए हमारे पास जो क्लॉज टेस्ट है इसमें क्या होता है, हमारी एबिलिटी चेक की जाती है कि जो हमने कुछ उसमें से रिमूव किया होगा, कोई पार्ट जो है किसी कंटेक्स्ट में से हमने रिमूव किया होगा, उसको हमने फिल करना होता है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कितना हम ग्रामर को समझते हैं, कितना हम वोकैब को समझते हैं, उससे रिलेटेड हमने उसमें फिल करना होता है। Clause tests are regarded as very efficient and an objective means of measuring students' integrative competence in the English language because they involve the skill of thinking, understanding, reading, and writing based on the latter's learner's underlying knowledge of reading comprehension and writing sub skills such as grammar and sentence construction। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपका टोटल चेक कर लिया जाता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, कंप्रिहेंसिव स्किल कैसी है, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ग्रामर किस तरह से आपने डेवलप किया हुआ है। तो टोटली इंग्लिश को चेक करने के लिए आपका ये क्लॉज टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब इसमें टास्क क्या होगा, टास्क जो कंसेप्शन है वो होगी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द टेक्स्ट इन क्वेश्चन आइदर मैकेनिकली और सिलेक्टिवली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन प्रीसाइजली दैट एस्पेक्ट इट इज अटेंडेड टू टेस्ट 4। तो इसमें क्या होगा, टास्क आपको सिंपली क्या होगा कि यहां से या तो वन वर्ड हो सकता है रिमूव किया हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी रिमूव किया हो सकता है जिसको आपने फिल करना है। आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट जो है उसमें फिल होना है वो आपको फिल करना होता है। अब कुछ टिप्स जो हैं आपके लिए जो क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले है फर्स्ट, go through the text slowly without filling any of the gaps. Read it 2 or 3 times until you have a clear understanding of what the text is all about. देखिए सबसे पहले आप जो आपका कॉन्टेस्ट है उसको आप पढ़िए, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, मतलब जब तक आपको वो क्लियर नहीं होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। गैप्स को फिल मत कीजिए, डायरेक्टली जितना उन्होंने लिखा है उसको आप रीड कीजिए। वहां से आपके माइंड में एक पिक्चर आएगी कि हाँ इस तरह का ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये इस चीज के बारे में है। तो पहले तो आप उस चीज को, थीम को क्लियर कर लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई व्हाट द ऑप्शनल वर्ड्स टू फिल इन द गैप्स आर, मेक श्योर विच पार्ट ऑफ स्पीच में फिट इन ईच गैप, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शनल वर्ड्स कौन कौन से और कौन से यहाँ पर फिट रहेंगे, क्योंकि आपके पास जो गैप्स होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। आर्टिकल्स हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एक्सेट्रा। तो क्योंकि यहां से आपके 5, 6 या 7 क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आर्टिकल, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह, आपके नाउन जो है वो कवर किए थे। तो फिर आपको काफी लग रहा था कि ये क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसके बाद पे स्पेशल अटेंशन टू द ग्रामर अराउंड द वर्ड्स इन ईच गैप। देखिए ग्रामर से रिलेटेड अगर आपको लगता है, सबसे पहले तो आपने चेक ही ये करना है कि ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई ग्रामर से रिलेटेड वर्ड तो नहीं पुट होना है। उसके बाद वोकैब पर जाना है हमने, पहले हमने ग्रामर चेक करना है उस स्पेसिफिक गैप में। नेक्स्ट है जो गैप्स आपके हैं वो फिल कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है। गैप में इंक्लूड सबसे पहले है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो किसके साथ फॉलो होगी, नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल गुड एट सिंगिंग, तो एट जो है वो प्रेपोजिशन के लिए यूज हो गई यहाँ पर। तो आपको हो सकता है वहां पर प्रेपोजिशन आ रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ रहे हैं। एंड आर्टिकल और सम अदर काइंड ऑफ डिटरमाइनर। देखिए आर्टिकल के 2 केस बनते हैं, हो सकता है उन्होंने आर्टिकल डाला हो सकता है उन्होंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया हो, ठीक है, यानी कि वहां नहीं लगना हो, तो फिर आपको नन ऑफ दिस भी करना पड़ सकता है वहां पर, ठीक है। आई हैव नो टाइम, तो इस तरह से हमें कुछ भी वहां पर यूज करना पड़ सकता है। फिर एक कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं हम। फर्स्ट ही एंटर्स देन ही सिट डाउन, ठीक है, फाइनली ही लीव्स। तो कनेक्टर जो है वो भी हमें यूज करने पड़ सकते हैं। कंजक्शन जो है, कंजक्शन का भी यूज करना पड़ता है। ऑल दो ही इज 5 ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो यहां पर हमें हो सकता है कि कोई हमें कंजक्शन यूज करनी हो, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी यूज करनी पड़ सकती हैं। ही हैज लेफ्ट फॉर यूएस, ठीक है।
फिर रिलेटिव भी यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे हु का यूज करते हैं हम, होम का यूज करते हैं, उस तरह से प्रोनाउन का यूज हो सकता है, एडवर्ब का यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे जो हैं क्लियर होने चाहिए, क्योंकि किसी का भी इसमें यूज हो सकता है आपके पास जो कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपको अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन जो है ये क्लियर है, और कंजक्शन जो ये अगर आपको क्लियर है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है क्लॉज टेस्ट का, तो ये आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपको इतना क्लियर है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखना है हमने क्लॉज टेस्ट का, जिसमें हमने पुट करने हैं कुछ वर्ड्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास पैराग्राफ है, यहाँ पर कंटेंट्स है आपके पास दिया हुआ। करण वाज नॉट हैप्पी, शी हैड डैश अ पुल ओवर फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड व्हेन शी वॉश्ड इट द कलर faded, the pullover itself had shrunk, even dash she had followed the washing instructions exactly. When she took it dash the salesman looked at it wearily. देखिए यहां से हमें एक बार अगर हम इसको रीड करें अच्छे से, करण was not happy, she had dash a pullover from a departmental store and when she washed it the color dash faded and the pullover itself had shrunk even. Dash she had followed the washing instruction exactly. When she took it dash the salesman looked at it wearily. तो यहां पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि कोई पुल ओवर लिया है करण ने, और लेडी है बिकॉज सी लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, जैसे पुल ओवर लिया उसको वॉश किया तो उसका कलर जो है वो चला गया। और अगर आप यहां देखेंगे तो क्योंकि हैड का यूज हो रहा है तो ये परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि वो काम हो चुका है, तो हमें परफेक्ट में ही उसको कंटिन्यू करना है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो कलर है वो फेड हो गया, उसके बाद वो यहाँ पर बात हो रही है कि उसने बिल्कुल वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी फॉलो की हैं, फिर भी वो कलर जो है वो चला गया। एंड लास्ट में क्योंकि सेल्समैन जो है कब वेयरली देखेगा, जब वो उसको वापस लेकर जाएगी। तो ये हम वैसे ही क्लियर कर सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑप्शंस उठाने हैं कि कौन कौन कहाँ पर यूज होना है। सबसे पहले करण वाज नॉट हैप्पी, सी हैड डैश अ पुल ओवर फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, एंड व्हेन शी वॉश्ड इट, तो यहां तक अगर हम देखें तो एक हमारे पास ब्लैंक जो है वो आ गया है, सी हैड डैश अ पुल ओवर। तो आपको पता है जब भी हमारे पास यूज होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर टू बाय है, बॉट है, बॉट है, बीन बाइंग है। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर क्या आएगा, बॉट आएगा, बिकॉज थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बिकॉज यहां पर हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या यूज करना है यहां पर, बॉट। तो एक हमारा क्लियर हो गया कि करण वाज नॉट हैप्पी, सी हैड बॉट अ पुल ओवर फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड व्हेन शी वॉश्ड इट द कलर डैश फेडेड एंड, तो कलर डैश फेडेड, तो यहां पर क्या पुट करेंगे हम। अब पहले हमारा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट चला हुआ है, तो हमें वही कंटिन्यू करना है, बिकॉज जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस चला हुआ है, जो हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस होता है उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड सेंटेंस होता है। तो हैड में चला हुआ था, पास्ट परफेक्ट में चला था, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यहां पर द कलर डैश फेडेड, तो यहां पर क्या आएगा, हैड बीन, हैज या हैड, तो यहां आएगा हैड फेडेड, द कलर हैड फेडेड एंड द पुल ओवर इटसेल्फ हैड श्रंक, इवन डैश शी हैड फॉलोड द वॉशिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए इवन के साथ हम किसका यूज करते हैं, ये आपको कंजक्शन से क्लियर होगा। इवन के साथ हम यूज करेंगे इवन दो शी हैड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इवन दो शी हैड फॉलोड द वॉशिंग इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली व्हेन शी टुक इट डैश द सेल्समैन लुक्ड एट इट वेयरली, जब वो उसको कहाँ ले गई होगी, ताकि सेल्समैन उसको देख रहा है, वेयरली देख रहा है, तो उसने वापस ले गई होगी उसको। तो क्या यूज करेंगे, बैक, टू रिटर्न, बैक एंड फोर्थ, शॉप। देखिए रिटर्न के साथ टू का यूज नहीं होगा, बैक एंड फोर्थ का मतलब आपको पता है ये राउंडिंग में चल पड़ा, एक बार वापस फिर ले आ रहे हैं, फिर वापस ले जा रहे हैं। शॉप का मतलब तो वहां पर यूज ही नहीं हो रहा, व्हेन शी टेक इट शॉप, तो यहां पर क्या आएगा, बैक, व्हेन शी टेक इट बैक, सेल्समैन लुक एट इट वेयरली। तो इस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं हमारा जो क्लॉज टेस्ट है। आई होप आपको जो क्लॉज टेस्ट है इसके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, क्या आपने ध्यान में रखना है, कौन कौन से। हाँ, कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं, और क्लॉज टेस्ट के ज्यादा भी मुश्किल नहीं आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे टेंसेस के आ जाएंगे, फिर आपका आर्टिकल से आ जाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लॉज टेस्ट में आते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये, इसीलिए हम
ये जो ट्राई कर रहे हैं क्लॉज टेस्ट की, ये हमें पता है कि अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये जो आपके 6 से 7 क्वेश्चंस हैं ये आसानी से हो जाते हैं। तो इन पर हम थोड़े और यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे, हम कम से कम यहाँ पर 10 से 15 जो प्रैक्टिस सेट हैं क्लॉज टेस्ट के वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो क्लॉज टेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।